जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको माता दुर्गा भवानी की एक कथा सुनाती हूँ। इसके सुनने मात्र से माँ प्रसन्न होती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। महाशक्ति के संबंध में कहा गया है कि माँ कण कण में व्याप्त महामाया की शक्ति ही सारे विश्व को चलाने वाली और संपूर्ण चराचर की स्वामिनी है। वह अनादि और अनंत है। महामाया के किसी भी अवतार की अथवा किसी भी रूप की आराधना दुष्टों को दंड देने वाली और तेज को बढ़ाने वाली है। नव दुर्गाओं में नवरात्रों में भगवती की उपासना अधिक फलदायक होती है। हठ योग की भाषा में भी महामाया की 9 शक्तियां मनुष्य के 9 छिद्रों कहे गए हैं। पंचभूत और 3 गुण महामाया की 8 भुजाएं हैं। महाशक्ति की एक अद्भुत महिमा यह है कि उसका प्रत्येक अवतार तंत्र शास्त्र से संबंध रखता है। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी के 10 अवतारों में उनके प्रत्येक अवतारों के समय महाशक्ति भी उनके साथ थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं। महाकाल अवतार में महाकाली के रूप में, तारकेश्वर अवतार में तारा माता के रूप में, भुवेश अवतार में भुवनेश्वरी के रूप में, षोडश अवतार में षोडशी के रूप में, भैरव अवतार में भैरवी के रूप में, छिन्न मस्तका अवतार में छिन्न मस्तका रूप में, धूम्रवान अवतार में धूमावती के रूप में, बंगलामुखी अवतार में बंगला मुखी रूप में, मातंग अवतार में मातंगी के रूप में, कमल अवतार में कमला अथवा कमलाकिनी के रूप में। ये महामाया के 10 रूप है। इसे ही 10 महाविद्या कहते हैं। माँ जगदम्बा भवानी 10 महाविद्या के रूप में पूरे संसार को व्याप्त कर रखा है और कण कण में समाहित है। ऐसा कोई जीव, कोई प्राणी, कोई वस्तु या प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें महामाया का स्वरूप न हो, महामाया का अंश न हो। महामाया जगदम्बा सभी में व्याप्त है, इसलिए उसे कण कण की महामाया कहा गया है। इस देवी की स्तुति और आह्वान करने से ये प्रकट होती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस माता देवी के नवरात्रों में या जब आपको माता की पूजा करनी हो तब इस मंत्र का जाप करके आप इनकी आराधना शुरू कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणं संस्थिता नमस्तते 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा सभी देवियों की स्तुति की जा सकती है। लक्ष्मी, सरस्वती और महादेवी की ये मंत्र द्वारा स्तुति की जा सकती है। अब आप सुनेंगे देवी की पूजा क्यों की जाती है। देवी पुराण की एक कथा में प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी को शंका उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सदैव किसकी उपासना करते हैं। संदेहवश होकर नारद मुनि ने शिव जी से पूछा, मुझे ब्रह्मा, विष्णु और आपसे बढ़कर कोई अन्य नजर नहीं आता, फिर आप उनसे ऊंचा कौन है जिसकी आप भी आराधना करते हो। शिव जी बोले, हे मुनिवर, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से परे जो महाप्राण आदि शक्ति है वह स्वयं पार ब्रह्मा स्वरूप है। वह केवल अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना पालन करती है एवं संहार करने में समर्थ है। वास्तव में यद्यपि वह निर्गुण स्वरूप है तथापि समय समय पर वह धर्म की रक्षा एवं दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेती है। उन्होंने ही पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, वैष्णवी एवं सरस्वती के रूप में अवतार धारण किया है। श्री शंकर जी आगे कहते हैं कि हे नारद, अधिकतर ये भ्रम होता है कि ये देवी कौन है और क्या वह पार ब्रह्मा से भी बढ़कर है। श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा जी
के एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं देवी ने ऐसा कहा है, एक ही वास्तविकता है और वह है सत्य। मैं ही सत्य हूँ। मैं न तो नर हूँ, न नारी हूँ और न ही कोई प्राणी हूँ जो नर या मादा हो, अथवा नर मादा भी नहीं हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है। परंतु कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूँ। प्रत्येक भौतिक वस्तु तथा शक्ति के रूप में मैं रहती हूँ। श्रीदेवी पुराण में भी एक स्थान व विष्णु भगवान यह स्वीकार करते हैं कि वह मुक्त नहीं है और केवल महादेवी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि ब्रह्मा विष्णु सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं तो विष्णु पालन करते हैं, शिवजी संहार करते हैं, तो वह केवल यंत्र मात्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मशीन अपना काम कर रही है, इस यंत्र का मशीन संचालन करता महादेवी जगदम्बा है। संसार मानो कठपुतली का तमाशा हो और उसकी डोरी देवी के हाथों में है। देवी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भगवान शिव ने नारद को बताया। असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को वर प्राप्त हो गया कि उसकी मृत्यु किसी कंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो सब देवताओं ने अपने सम्मानित तेज देवी के इस रूप को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकलते हुए इस तेज से ही देवी ने विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, विष्णु के तेज से दोनों पैर, अंगुलियों के, वसु के तेज से दोनों हाथों की अंगुलियां, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भुएं, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग प्रकट हुए। शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे हुए तरकश दिए, यमराज ने दंड, काल ने तलवार, विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा, प्रजापति ने स्फुटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने ब्रज, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पास व तीर, प्रजा ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए इन सिंह प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले, कभी न मुरझाने वाले वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों में कंगन, पैरों में नुपुर तथा अंगुलियां में भेंट की। इन सब वस्तुओं की देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया और युद्ध में खड़ी हो गई और महिषासुर से युद्ध करने लगी और युद्ध के उपरांत उसने महिषासुर को मार गिराया। तब देवताओं ने जय जयकार किया और कहा, हे देवी, आपने हमारी समस्या का निवारण कर दिया, हमारे कष्टों को दूर कर दिया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तब देवताओं ने देवी की भरपूर स्तुति की और देवी ने वरदान में कहा कि हे देवताओं, जब जब तुम मेरी स्तुति करोगे और अपने तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेर ले और विपरीत समय आ जाए, तब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगी। इसी प्रकार देवी ने 10 रूपों में अवतार लिया। उन 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या नैना देवी के रूप में प्रकट हुई। ये नैना देवी किस गांव में किस रूप में प्रकट हुई, आज हम आपको ये कथा सुनाते हैं। इस स्थान पर सती के दोनों नेत्र गिरे थे। नैना देवी गणना प्रमुख शक्तिपीठों में से होती है। हिमालय प्रदेश में स्थित ये स्थान पंजाब की सीमा के काफी समीप है। मंदिर में भगवती नैना देवी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। श्रावण मास की अष्टमी तथा नवरात्रों में यात्रा बहुत अधिक संख्या में होती है। अन्य दिनों में यहाँ अपेक्षाकृत कम यात्री आते हैं। मार्ग का परिचय इस प्रकार है। उत्तर भारतीय पंजाब राज्य में भाखड़ा नंगाल लाइन पर
आनंदपुरी साहिब प्रसिद्ध स्टेशन है। इस स्थान पर उत्तर दिशा की ओर शिवालिक पर्वत के शिखर पर नैना देवी का भव्य मंदिर बना है। नैना देवी के लिए नंगल में बस सेवा उपलब्ध होती है। बस स्टेशन से नैना देवी के मंदिर पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पहाड़ी मार्ग पैदल चलना पड़ता है, जिसे साधारणतया यात्रा लगभग आधे घंटे से सुविधा से पूरा कर सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण तथा उत्पत्ति के लिए विषय में दंत कथाएं प्रचलित है, परंतु निम्नलिखित कथा प्रमाणित समझी गई है। कलयुग में प्रकट होने की कथा। इन पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गुजरों की आबादी रहती थी। उसके नैना नाम का एक गुजर रहता था। वह देवी का परम भक्त था। वह जगदम्बा को मानता था और उसकी आराधना हमेशा करता था। वह मूर्ति पूजा के विषय में कुछ नहीं जानता था, परंतु वह पराशक्ति को मानता था। अपने गाय और भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए वह इस पहाड़ी पर आया करता था। इस पर जो पीपल का वृक्ष अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुजर की एक अनब्याही गाय खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना गुजर ने यह दृश्य कई बार देखा। वह यह देखकर सोच विचार में डूब गया कि आखिर एक अन्य सुई गाय जिसके थनों से दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूध क्यों उतर जाता है। अनंत एक बार उसने इस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहाँ गाय का दूध गिरता है, वहाँ खड़े पड़े हुए सूखे पत्तों को ढेर को हटाना प्रारंभ कर दिया। पत्ते हटाने के बाद उसमें दबी हुई पिंडी के रूप में माँ भगवती की एक प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुजर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए, उसी रात को माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे, मैं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातः काल उठते ही देवी माँ की आज्ञा अनुसार उसी दिन से मंदिर की नींव रख दी। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों तरफ फैल गई। श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आने लगे। उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। देवी के भक्तों ने भगवती का सुंदर भव्य तथा विशाल मंदिर बनवाया और तीर्थ नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के समीप ही एक गुफा है जिसे नैना देवी का गुफा कहते हैं। इसके दर्शनार्थ भी कई भक्त जाते हैं। तो ये थी नैना देवी माता की कथा। नैना देवी माता की कथा सुनने मात्र से माँ देवी की एक विद्या की पूजा हो जाती है, इसलिए ये कथा हमें नवरात्रे में कभी न कभी सुननी चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।